हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL का जॉब प्रोफाइल, सैलरी, जॉब का लाइफ स्टाइल, अलाउंसेस, वर्किंग आवर, लिस्ट ऑफ हॉलीडे, ये सारे डिटेल्स वगैरह जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक इसका जो है आपको जानकारी दे देते हैं कि DFCCIL जो है वो क्या है। तो DFCCIL जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और ये एक PSU है रेलवे का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये भी आप गवर्नमेंट ही कह सकते हैं। एक्चुअली जो इसका ऑन जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करती है। तो इसका मेन एक पर्पस है कि अलग से जो ट्रैक जो है एक गुड्स ट्रेन के लिए लेइंग किया जाए, माने बिछाया जाए एक अलग से ट्रैक गुड्स ट्रेन के लिए, ताकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जो है मालगाड़ी को पहुंचने में जो है काफ़ी कम वक्त में पहुंच जाए। क्योंकि अभी जो हमारा नॉर्मल ट्रैक है उस पर गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन प्लस एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। तो इसके वजह से जो है गुड्स ट्रेन को जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पासेस जो है पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन को प्रायोरिटी में दिया जाता है। उसके बाद ही गुड्स ट्रेन को दिया जाता है। अगर कोई पैसेंजर ट्रेन है तो उसको पहले आगे निकाला जाएगा, फिर आपको गुड्स ट्रेन जो है उसको निकाला जाता है। तो प्रायोरिटी जो है पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन रहती है। तो इसी वजह से जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचने के लिए जो है गुड्स ट्रेन को काफ़ी वक्त लग जाती है। तो इसीलिए DFCCIL का जो एक पर्पस है कि एक अलग से ट्रैक जो है लिंक किया जाए और उस पर जो है जितना भी गुड्स ट्रेन जो है उस पर चलाया जाए। तो सारे जो एक्चुअली वर्किंग जो आवर वगैरह जो होता है वो रेलवे में जैसा है वैसा ही है। जो अलाउंस वगैरह जो सैलरी वगैरह जो मिलते हैं सेम वही है। थोड़ा बहुत आपके जो है नेम अलग हो सकता है, लेकिन सैलरी वगैरह में जो है कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले फिर आगे देखते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। तो जॉब प्रोफाइल आपका जो है कुछ जॉब ऐसा है जैसे कि शिफ्ट में भी ड्यूटी किया जाता है। कुछ जॉब ऐसा है जो 24 जो आवर जो होता है उसमें आपको वर्किंग करना पड़ता है। तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन से पोस्ट पे आपकी एक्चुअली ज्वाइनिंग हुई है। अ, अगर स्टेशन पे अगर पोस्टिंग हुई है एज ए स्टेशन मास्टर, तो वहाँ पे आपको 8 आवर्स की शिफ्ट में ड्यूटी की जाती है। अगर कम गाड़ियाँ चलती हैं तो 12 आवर्स की भी ड्यूटी हो सकती है आपका। अगर आपका JE या सेक्शन इंजीनियर का अगर पोस्ट है तो आपका जो है 24 आवर का वर्किंग रहता है और वीक में जो है एक दिन रेस्ट मिलता है। अगर वो भी अगर रेस्ट मिलता है, अगर काम है तो आपको हो सकता है कि रेस्ट के दिन भी करना पड़े। दूसरा क्या है, जैसे कि नेशनल हॉलीडे वगैरह जो मिलता है, जो नॉर्मल जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जैसे मिलता है, आपको DFCCIL में भी जो है वैसा ही मिलेगा। उसके बाद जो है एक्चुअली जो ट्रेनिंग वगैरह का जो शेड्यूल होता है वो डिपेंड करता है आपका जॉब कौन सा है, किस पे आपकी पोस्टिंग हुई है। उसके अनुसार जो है कुछ जॉब ऐसे हैं जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह का जो पोस्ट है उसमें 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है। कुछ जॉब ऐसा है जिसमें आपको 1 ईयर का भी ट्रेनिंग किया जाता है, तो ट्रेनिंग करवाया जाता है। तो फिर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कौन से पोस्ट में हुआ है। और एक्चुअली आपको भी पता है कि रेलवे का जॉब है तो इसमें क्या है, थोड़ा वर्किंग ज़्यादा ही रहता है, कम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आपको जो है काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि रेलवे में आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक्चुअली वर्किंग रहता है। और ज़्यादातर जो वर्किंग आपको जो रहेगा आपको फील्ड में ही काम रहता है। ऑफिशियल जो वर्क जो होता है वो काफ़ी कम रहती है। और दूसरा जो है डिपेंड करता है कौन सा आपका पोस्ट है। जैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो रेलवे का जो ट्रैक होता है नॉर्मल, जैसे गुड्स का जो ट्रैक जो DFCCIL जो बनाती है उसका जो है मेंटेनेंस जो वर्क जो होता है वो आपको करना पड़ेगा। और जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है जैसे ट्रैक का जो लेइंग किया जाता है वो तो आपको ही पता है कि टेंडर के थ्रू जो है करवाया जाता है। और जो उसका मेंटेनेंस जो वर्क है वो आपको देखना पड़ता है। तो और दूसरा, अगर सिग्नल से आप रिलेटेड हैं तो सिग्नल का जो है आपका जो आपको भी पता है जो सिग्नल स्टेशन पे जो रहता है उसका जो एक मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी होता है वो आपको करवाना पड़ता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है।
इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक तो होता है जैसे कि ओएचई वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है, ओवरहेड जो इक्विपमेंट होता है, जैसे ओवरहेड वायर जो होता है उसका जो मेंटेनेंस जो किया जाता है वो ओएचई के जो एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं। दूसरा एक टीआरडी भी होता है, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे उसमें रोलिंग स्टॉक का भी अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैकेनिकल से अगर आप हैं तो कैरेज एंड वैगन वगैरह जो होता है, जितना भी उसका जो एक्चुअली जो कोचेज जो होते हैं गुड्स ट्रेन का, उसका जो आपका मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी होता है, बीपीसी जो होता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रिकल का और भी काम रहता है, जैसे स्टेशन वगैरह पे जो लाइटनिंग वगैरह जो होता है वो सब भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोस्ट में जो है सिलेक्शन हुआ है। और पोस्ट जो है वेरियस पोस्ट होते हैं, जैसे एज पर योर क्वालिफिकेशन, जैसा आपका क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट में आपका ज्वाइनिंग हुआ है उसके बेसिस पर जो है आपका वैसा वर्क रहेगा। तो और दूसरा क्या है, इसका जॉब जो है अच्छा जॉब है, अगर ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि अ, अच्छा नहीं है, क्योंकि सैलरी जो है आपका जो नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर जॉब करते हैं तो जैसा सैलरी है, जो ग्रेड पे होता है, जो बेसिक रहता है, सेम टू सेम वही रहता है। ज़्यादा कुछ नहीं अंतर रहता है, सिर्फ आपका नेम हो सकता है, अलाउंसेस का नेम अलग हो, लेकिन आपका सैलरी में जो है कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। दूसरा जॉब का जो लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में कुछ लोग पूछते रहते हैं। तो लाइफ स्टाइल वगैरह क्या है, जैसे आपका जाहिर सी बात है, अगर 50,000 का अगर सैलरी आपको मिल रहा है तो लाइफ स्टाइल अच्छा ही होगा। लेकिन अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि एक्चुअली इसका लोकेशन जो है, कैसे लोकेशन पे एक्चुअली पोस्टिंग वगैरह की जाती है। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोकेशन ऐसा होता है जो नॉर्मल जो रेलवे ट्रैक है उसी के किनारे जो है डीएफसीसीएल का जो भी ट्रैक लेइंग किया रहता है, तब तो आपको जो नॉर्मल जो स्टेशन वगैरह रहता है वैसा ही आपको दिखेगा। अदरवाइज अगर रेलवे ट्रैक जो नॉर्मल जो है, अगर उससे अगर दूर से रेलवे ट्रैक डीएफसीसीएल का जो निकल रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है, क्योंकि नॉर्मल जो है नॉर्मल जो ट्रैफिक जो होता है पैसेंजर का, वो तो मूवमेंट होता नहीं है डीएफसीसीएल में। सिर्फ उसमें जो है गुड्स ट्रेन में जो है मालगाड़ी जो होती है उसका मूवमेंट होता है। तो लोग जाहिर सी बात है स्टेशन पे तो आएंगे नहीं, तो लोगों से आपको दूरी रहना पड़ेगा। सिर्फ आपके स्टाफ मिलेंगे और लोग नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहाँ तो कोई स्टेशन है नहीं कि पैसेंजर चढ़ने आएगा, तो ऐसा रहता है। अगर दूर से अगर रेलवे ट्रैक गया है तब वैसा लोकेशन आपको दिख सकता है दूर दराज। और अगर नॉर्मल अगर रेलवे ट्रैक जो है अगर उसी किनारे से अगर डीएफसीसीएल का जो ट्रैक है तब तो कोई समस्या नहीं है। तो एक्चुअली जॉब का जो प्रोफाइल है ओवरऑल अगर कहा जाए तो बढ़िया है। और जैसे हॉलीडे वगैरह के बारे में बता देते हैं आपको। जैसे वीक में जो है 1 डे रेस्ट होता है। और उसके अलावा जो है जैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे हॉलीडे वगैरह जो होता है, नेशनल हॉलीडे हो, वो सब सारे आपको मिलेंगे। जैसे एलएपी जो मिलता है या सीएल जो मिलता है, जो लीव जो होता है वो भी आपको डीएफसीसीआईएल में मिलेंगे। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो मेरे हिसाब से जो है जॉब अच्छा है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज़रूर ज्वाइन करें। लेकिन अगर इससे भी अगर आपके पास अगर कोई अदर ऑप्शन अगर हो तो ज़रूर आप उसको प्रेफर करें। इसलिए कि अगर रेलवे का जॉब जो है, चाहे आप डीएफसीसीएल में करें चाहे नॉर्मल रेलवे में जॉब करें, इसको इसलिए कि इसका वर्किंग थोड़ा क्या है टफ रहता है। अगर कहीं आपका स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपके पास ऑप्शन है तो ज़रूर ज्वाइन करें। अगर नहीं ऑप्शन है तो ये भी बहुत बढ़िया जॉब है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको डीएफसीसीएल के बारे में डिटेल्स में जो है एक्चुअली जानकारी मिली होगी। दूसरा ये भी बताना है कि जैसे ट्रेनिंग वगैरह का क्या रहता है, तो बहुत सारे लोकेशन ऐसा आपको मिलेंगे जहाँ पे नॉर्मल जो ट्रेनिंग सेंटर रेलवे का जो है वहीं पर जो है डीएफसीसीएल का भी करवाया जाता है। जैसे सिग्नल का हो, वहाँ पे जैसे सिकंदराबाद में ट्रेनिंग होता है तो आप डीएफसीसीएल से भी सिलेक्शन लेते हैं तो वहाँ भी आपका भी ट्रेनिंग वही जो नॉर्मल रेलवे का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसी में करवाया जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको डीएफसीसीएल के बारे में डिटेल्स में जो है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।